अच्छा बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10वीं। क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब क्या निकालना है हमें? अनुपात में विभाजित करता है बिंदु के निर्देशांक। तो हमारे पास में कोई एक लाइन लीजिए, इसमें दो बिंदु हमारे पास रखे हैं, दो बिंदुओं को। तो बिंदु हमारे पास में इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया हमने बी। ए को मान लिया हमने -1 और 7। बी को मान लिया हमने 4 और -3। बी इस जो लाइन को किसको करा है? 2:3 में जो बिंदु निर्देशांक, कोई बिंदु मान लिया हमने, यहाँ बिंदु मान लिया, इस बिंदु को मान लिया जैसे हमने पी, उस बिंदु का नाम रख दिया हमने एक्स वाई। ठीक है, यानी इसको 2:3 में 2 भाग ये हमारे पास में और 3 भाग ये, इसको मान लिया हमने भाग नंबर 2, इसको मान लिया 3। कहीं पर भी बिंदु मान के बनेंगे 2:3। जो ये भाग होता है हमारे पास में वो होता है M1 और ये भाग होता है हमारे पास में M2। तो इसमें दिया क्या है? विभाजित। विभाजित का मतलब होता है इसका विभाजन सूत्र का प्रयोग, जहाँ पर क्या विभाजित होगा वहाँ पर क्या होगा? विभाजन सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अब बिंदु के लिखेंगे, बिंदु के निर्देशांक माना, क्या माना? बिंदु के निर्देशांक माना, बिंदु के निर्देशांक क्या मान लिया हमने? एक्स वाई मान लिया। अभी क्या मानना हुआ है? एक्स वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या निकालेंगे? इसका विभाजन सूत्र। क्या निकालेंगे? विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। विभाजन सूत्र किस पे निकालना है हमें? एक्स वाई का निकालना है निर्देशांक, तो हमें यानी किसका? एक्स और वाई का। विभाजन सूत्र क्या होता है हमारे पास में? पहले तो हमें क्या विभाजन सूत्र पता होना चाहिए। अगर विभाजन सूत्र नहीं पता पहले लिख लो, एम जैसे mx प्लस m1x2 m1 और m2, क्या हमारे पास में? m1x2, फिर क्या है हमारे पास में? m1 m2x1 बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास में? m1 प्लस में m2, फिर कोमा क्या आ जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। यानी जैसे हमारे पास में 12-21, यानी 1 2 2 1 1 2, इसमें जो किसका मान आएगा? x का आएगा, इसमें किसका आएगा? y का आएगा। अब हमारे पास में किसका है? ये मानेंगे x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब इसके अंदर सूत्र के अंदर क्या है हमें रखना है? m1 हमारे पास में क्या रखा है? 2, फिर गुणा करें x2 क्या है हमारे पास में? 4 प्लस m2 हमारे पास में क्या है? 3 गुणा में x1 क्या है हमारे पास में? -1 बटा में m1 क्या है हमारे पास में? 2, फिर प्लस और m2 3। m1 हमारे पास क्या है? 2, y2 -3 प्लस m2 3, y1 7 बटा में m1 क्या हमारे पास में? 2 प्लस में 3। अब पहले इसकी गुणा करो भाई, 4 और 2 गुणा 8, प्लस और माइनस गुणा माइनस, 3 और 1 की गुणा 3, 2 और 3 5, माइनस यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस, कितना आ जाएगा? 6, 7 और 3 की गुणा 21 बटा में 5 में। अब 8 घटा 3 क्या बचेगा हमारे पास में? 5, 5 बटा में 5, माइनस का 6 प्लस का 21 है, क्या बच गया? माइनस प्लस का 15 बटा में 5 काट देंगे, 5 से 5 कटे 1 बच गया, 5 3 काट गया। तो फिर देखिए एक्स वाई के निर्देशांक क्या है हमारे पास में? जो बिंदु निर्देशांक आ गया 1 और 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स और वाई के जो निर्देशांक